कि अगर आपकी अर्जी से इन गरीब लोगों के परिवार का चूल्हा बंद होता है और आपका चूल्हा जलता है तो लानत है आपके ऊपर। उनको हम लोग एम्बुलेंस में पहुंचाते हैं, वो लोग नहीं आते जिन्होंने कंप्लेन करी है हम लोगों को यहाँ से भगाने की। हमारी कौम में इत्तेहाद हो जाए, हम एक हो जाए। आपने बोला भरोसा रखो हमारे ऊपर, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। वेंडर एक्ट के तहत इनको लाइसेंस दिया जाए। बोला कि यहाँ से हटा लो, काम पट गया तो पुलिस की धमकी देता है, केस कर दूंगा, आपको अंदर करवा दूंगा। से किसी के साथ भी वर्तन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी, ये बिल्कुल निंदनीय है। बोले तू दादागिरी ना कर, तो बोले बेसी लो, बिठा लिए अंदर से। यहाँ से कमा के घर जाते हैं जब इनका चूल्हा जलता है। धक्का मारा ने बिठा लिया जबरदस्ती पुलिस वालों ने। कुछ लोग ऐसे हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पे लोगों को बरगलाते हैं। सीधा आया और आते के हमला बोलते हैं गुंडों की तरह। कायदे में हो तो कायदे से काम करो। सामने रमजान आ रहा है, हम जब किसी को निवाला नहीं दे सकते तो किसी का निवाला छीनते क्यों है? ये लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। रोज की 10 अर्जियाँ जाती है, 10 अर्जियाँ मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। रोज की 10 अर्जियाँ जाती है लोगों की, और अर्जी करने वाले सब अपने वाले ही है। लकड़े कम से कम 4 महीने से पड़े यहाँ पे, अब ये नहीं कर रहे हैं रोड पे। हालांकि म्युनिसिपालिटी का काम है, लेकिन तो चालू है। अब वो काम हो गया, उसको हटा देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। वो अभी आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के मकतमपुरा वार्ड में जुहापुरा आया हुआ है। अंबर टावर के सामने 85 टीपी रोड पर कल जिस तरह से अतिक्रमण की गाड़ियाँ आई और लारी गल्ले उठा लिए गए थे, काफ़ी विवाद हुआ, लोगों में हल्ला बोल हुआ। लोग यहाँ पर व्यापारी जो इकट्ठा हुए थे, इसकी क्या वजह थी, क्यों इसको हटाया गया, इन तमाम मुद्दों पर काउंसिलर जैनब शेख से बात होगी। कल ये यहाँ पर पहुँचे थे, हमारे आने के पहले जैनब शेख को कहीं जाना पड़ा और हमसे बात नहीं हो पाई। आज उनसे हम बात करेंगे कि कल इन्होंने इन लारी और रेकड़ी वालों के लिए क्या कुछ इंतजाम किए, क्या मेहनत की और आगे क्या रजूआत की। कैसे देखते हो, कल आप हम नहीं आ पाए और आपको निकलना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं जैनब शेख, कॉर्पोरेटर जुहापुरा मकतमपुरा वार्ड से। कल जो घटना बनी यहाँ पे टीपी 85 का जो कादरी पार्टी प्लॉट वाला सलंग वाला रोड है, यहाँ पे दबाण वाले आए थे और साथ में ट्रैफिक वाले थे। वो लोगों ने यहाँ से 4 लारियाँ उठाई और उसके बाद भी आगे उनकी ड्राइव थी पूरी। जितने यहाँ पे सारे जो गरीब लोग हैं, जो छोटी छोटी लारियाँ लगाते हैं, 200-500 रुपये का धंधा करते हैं, ऐसे गरीब लोगों की लारियाँ यहाँ पे लगती है जिससे इनका घर चलता है। ऐसी लारियाँ कल उठा ली गई। तो मैंने जब यहाँ पे आई और कॉरपोरेशन के अधिकारियों को रजूआत की कि भाई ये लोग गरीब लोग हैं, ये कोई ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है, ये यहाँ से कमा के घर जाते हैं जब इनका चूल्हा जलता है। तो अधिकारियों ने हमें उस वक्त बताया कि बार बार ये विस्तार के अंदर से रजूआतें आती है कि लोग ऑनलाइन भी अर्जी करते हैं, लिखित में भी अर्जी करते हैं कि ये लारी गल्ले लगते हैं, ये दबाण करते हैं, ऐसा वैसा है। तो हमको कोई शौक़ नहीं है कि हम यहाँ पे आए कि लोगों को परेशान करें या गरीबों को हम हैरान करें। और वन टाइप ऑफ एक ट्रैफिक ड्राइव भी चलाई जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पे लोगों को बरगलाते हैं और ट्रैफिक पुलिस के ऊपर भी ब्लेम करते हैं। और कुछ चीज़ें बनती हैं कि जिसकी वजह से कल जो यहाँ पे दबाण आया था वो ट्रैफिक पुलिस के साथ आया था, कि ट्रैफिक पुलिस वाले का कहना भी ऐसा था कि ये गल्लों के वजह से जैसे कि यहाँ पे ट्रैफिक होता है। लेकिन आप देख सकते हो कि ये रोड कितना चौड़ा है और ये ज़मीन भी कितनी चौड़ी है। लारी छोटी सी साइड में लगती है, इनके वजह से कोई यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों की मनसा बुरी है कि क्या करना है उनको, वो हमें नहीं पता। मैं जानती हूँ कौन है। यहाँ से जब मैं गाड़ी को मैंने रोका, अधिकारी से बात करी, उनको यहाँ के जो उठा रहे थे लारी गल्ले वो मना किए और लोगों को विश्वास में लेके, अधिकारी को विश्वास में लेके मैं यहाँ से सीधे डेप्यूटी कमिश्नर के पास गई, स्टेट डिपार्टमेंट में। मैंने उनसे रजूआत की कि सामने रमज़ान आ रहा है, हम जब किसी को निवाला नहीं दे सकते तो किसी का निवाला छीनते क्यों है। तो उनका भी कहना यही था कि बहन हमको कोई ये ड्राइव करने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन विस्तार में से ही आपके कुछ लोग हैं जो बार बार अर्जियाँ करते हैं और ये मैसेज बनाते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक है या ये प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से हमको ये करना पड़ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों को भी कहना चाहूँगी कि भाई आप लोग किसी के पेट के अंदर लुकमा निवाला नहीं डाल सकते, तो किसी का आपको कोई अधिकार नहीं है कि इन गरीब लोग के पेटों पे आप लात मारें। तो मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ये चीज़ ना करें। हाँ, ये है कि इनको हम
किस तरह से व्यवस्थित रखना, खड़ा करना, उसके लिए आगे हम काम करेंगे। एक यूनियन बनाएंगे इंशाल्लाह, और इनके लिए भी आगे हम मांगनी रखेंगे कि इनको भी एक वेंडर एक्ट के तहत इनको लाइसेंस दिया जाए और इनके लिए कोई ऐसी जगह नक्की की जाए जहां बाजार लगे, लेकिन वहां तक इन लोगों के पेट पे लात ना मारी जाए। ये रजूआत हम कमिश्नर तक भी करेंगे और मुझे भरोसा है इंशाल्लाह कि हमारी सुनी जाएगी और लोगों को इस चीज़ के अंदर से रियायत मिलेगी। जी चलिए, अब कल जिस तरह से इन्होंने अपने जो है जवाबदारी निभाते हुए दबंग लेडी बनकर एक दबंग नेता बन के उभरी, वो विजुअल किसी के पास नहीं थे क्योंकि इन्हें काम करना था। और इसके बाद जो है यहाँ पर सामाजिक आगेवान भी आए, उन्होंने भी इनकी मदद की। कुछ लोग व्यापारी मौजूद है, इनकी ये कंप्लेन है कि यहाँ पर, मैं कैमरामैन से कहूँगा पीछे वो काम दिखाया जाए, वो काफ़ी टाइम से बंद हो चुका है और उसका वेस्ट जो है अभी तक भी सर्विस रोड जो ये फुटपाथ है वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो उसको हटाया जाए तो इनकी रेकड़ी लारी जो है अंदर लगेगी। इसके चलते ये जो रेकड़ी लारी है वो बाहर लगती है तो ट्रैफिक होती है। ट्रैफिक पुलिस से भी मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो उन तक पहुँचता है डीसीपी तक, तो ट्रैफिक की समस्या सिर्फ अंदर के रोडों की नहीं है, बाहर के सर्कलों की, जहाँ आपके ट्रैफिक जवान खड़े ही नहीं रहते। अब ट्रैफिक जवानों को खड़े रखने के बजाय आप अंदर की रेकड़ी लारी वालों को परेशान करते हैं। कैसे देखते हो और क्या कंप्लेन है आपकी? भाई हमारी यही कंप्लेन है भाई कि हमको सीधी इज्जत से धंधा करते हैं, अंदर रेकड़ी करी रहती है और ये सब यहाँ पे जो फालतू में सामान पड़ा है इसको हटा लिया जाए बस। हमारी यही इतनी है, बाकी तो कोई तकलीफ नहीं। हमारे से ना ट्रैफिक होता है ना न्यूसेंस होता है, हमसे कुछ तकलीफ नहीं है किसी को भी। बस हमारी खाली ये कंप्लेन है, ये हटा लिया जाए तो हम अंदर शांति से धंधा कर सकते हैं। बस हमको यही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ये वेंडर आपको क्या कह रहा था यहाँ का? ये यहाँ बाजू बोल दिया है कि तुम यहाँ इसकी कंप्लेन करेंगे, इसको बोला कि यहाँ से हटा लो, काम पट गया, तो पुलिस की धमकी देता है, केस कर दूंगा, आपको अंदर करवा दूंगा, ऐसी ऐसी हरकतें करता है। और वो लड़ने के मूड में रहता है, जब भी बोलते है उसको तो यही धमकी देता है हमारे को। देखिए, कल आप यहाँ के एक नेता हैं, उभरते नेता हैं, यहाँ पर कल तो ये भी सुना गया कि उनको गालियाँ दी गई। एक वेंडर इनको कहता है पुलिस की धमकी देता है, तो इन लोगों के ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मैंने वो बात की है आगे डिप्टी कमिश्नर से। अगर उद्धत वर्तन किसी का भी है तो वो चलाया नहीं जाएगा, और जो अधिकारी ने या कभी कोई मजूर ने ऐसा किया है तो उनके लिए भी मैं बात करूंगी कि आइंदा कभी भी हमारे विस्तार में आए तो हमें जान करें, और इस तरह से किसी के साथ भी वर्तन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये बिल्कुल निंदनीय है और आइंदा इसके लिए स्ट्रिक्टली इनको इन्फॉर्म भी किया जाएगा। आगे की कैसी कार्रवाई रहेगी? अब जो यहाँ इसकी वजह क्या थी, मेन लोग ये जानना चाहते हैं कि इसको हटाने की वजह क्या थी? इसकी हटाने की वजह, मैं जब यहाँ से डिप्टी कमिश्नर स्टेट के पास गई तो वहाँ मैं खुद देख के आई हूँ अपनी आंखों से कि लोगों ने काफ़ी सारी अर्जियाँ की है और एप्लीकेशनें दिए हैं, और उसमें लिख के दिया है कि ये वेंडर से इनको यहाँ से हटाया जाए, और बहुत कुछ लिखा है। और मैं जानती भी हूँ कि वो लोग कौन हैं, क्या है, लेकिन मैं जाहिर में किसी का नाम नहीं देना चाहूँगी। उनको यहाँ से यही कहना चाहूँगी कि गरीब लोग के पेट पे लात ना मारी जाए। और हमारे यहाँ के कल जो सामाजिक कार्यकर्ता थे जो यहाँ पे मौजूद थे, उनसे मैं कह के निकली थी कि आप लोग यहाँ पे अवेयर कर दे पब्लिक को कि जो मसला है, और मैं जा रही हूँ डिप्टी कमिश्नर में। लेकिन हालांकि कल जब आपके न्यूज़ वाले आए तो किसी ने भी ये नहीं बताया कि जैनब आपा आके गए कि गाड़ियाँ रोकी और वो अभी डिप्टी कमिश्नर में गए हैं हमारी रजूआत करने के लिए। उसके बजाय कॉरपोरेटर रिजर्व प्लॉट बेचते हैं, कॉरपोरेटर करप्शन करते हैं, कॉरपोरेटर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत आक्षेप लगाए गए हैं। तो जिस किसी ने भी ये आक्षेप लगाए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अगर उनके पास कोई सबूत है, ठोस सबूत, तो वो मीडिया में जिस तरह से आक्षेप लगाया है इसी तरह से वो मीडिया में सबूत ठोस रजू करे, तो पता चले कि कौन कॉरपोरेटर है जो ये कर रहा है। ये विस्तार के 4 कॉरपोरेटर हैं। तो आप हमेशा एक आक्षेप अलग होता है, और अगर आपके पास सबूत है तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगी प्लीज़ कि आप वो सबूत मीडिया में रजू करें, लोगों तक लाएं, ताकि पता चले कि ये कौन कर रहा है। अगर आक्षेप ही है तो फिर ये आक्षेप है, इसमें कोई सच बात नहीं है। 4 कॉरपोरेट अपना काम कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन नज़दीक है, इलेक्शन को 6 महीने बाकी है, उसके रिगार्डिंग ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन एक आफत आती है, वो चीज़ अलग होती है। तो कल जब मैं भरोसा करके सबको रख के गई यहाँ पर कि आप सब मैनेज करो, मैं आती हूँ, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आया कि राजनीति के सिवा कुछ नहीं हुआ। चलिए, कुछ और व्यापारी है यहाँ पर जो कल हमारे साथ मौजूद नहीं थे लेकिन आज मौजूद है। कल की क्या थी वारदात, क्या किस तरह से इनके नेता ने इनकी रजूआत की, हम इन्हीं से जानते हैं। क्या था कल ये मामला हुआ था? कब यहाँ पे सब दबान वाले आए, सब गाड़ियाँ जैनब आपा आई, यानी
बात करी जन्मा आपा ने तो गाड़ी आगे से भली, यानी पार्लर कौन सा बोलते हैं अपने, मोमिन पार्लर से आपा ने गाड़ी बोलवाई। जन्मा आपा ने जब जाए गाड़ी भली, जन्मा आपा यहाँ बात करेगा, जो आगे बांधते जन्मा आपा के, हम तो जानते नहीं उनको कौन आगे बांधे आके। हमारा खाली जन्मा आपा ने बोला आप भरोसा रखो हमारे ऊपर, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। हाँ, तुम्हारा धंधा चालू रहेगा बेटा, हाँ टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं जाती हूँ डायरेक्ट यहाँ से ऑफिस। अब फिर उसके बाद क्या बात हुई आगे वो नहीं मालूम। जने आप हाजिर थे, यानी कम से कम आधी पौना कलाक 1 कलाक जैसा आप हाजिर थे, यानी हाँ आपा ने गाड़ी बोलवाई तो गाड़ी यहाँ से भली है, नहीं गाड़ी नहीं बलती गाड़ी। और हमारी भी लाड़ियाँ चली जाती, बाहर कितने भाइयों की यहाँ से लाड़ियाँ चली गई, यानी 3 गाड़ियाँ भर के गई भाई यहाँ से। हाँ, और लाड़ी है ना एक इसके अंदर थी, वहाँ से उठा के ले गए बोलो कोर्ट के। हाँ, ये तार बंदिल है। हाँ बराबर है। और क्या था, रिक्शा ऑटो वालों को क्यों ले गए? ऑटो वालों को भी ले गए, वो खड़े हो गए तो बोले तू दादागिरी ना कर, तो बोले बेसी लो, तो बिठा लिए अंदर से। मगजमारी भी थी किसी को? हाँ, उसके लिए तो कहा है जनाब पापा ने कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, गाली दी है, धक्का मुक्की की है, हाथापाई हुई है, तो उसके लिए कार्यवाही की जाएगी। उन अर्जियों करने वालों को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी अर्जी से इन गरीब लोगों के परिवार का चूल्हा बंद होता है और आपका चूल्हा जलता है, तो लानत है आपके ऊपर कि आप ऐसे गरीब को परेशान करते हैं। ये पूरा एक ड्राइव था उनकी अर्जियों के चलते, जिन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन की थी, कंप्लेनें की थी। हालांकि ट्रैफिक की समस्या बाहर के रोड पर है, अंदर के रोड पर नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे एप्लीकेशन की जाती है। और यहाँ ट्रैफिक की समस्या है तो कॉरपोरेशन का काम चल रहा है, उसके चलते ये ट्रैफिक की समस्या है। आगे जनरेटर बंद पड़े हैं, फिर भी दुकानों के आगे रखे गए हैं। जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रैंक खड़ी है और इसका जो वेस्ट पड़ा है, काम खत्म होने के बाद भी यहाँ पे से हटाया नहीं है। और वेंडर जो है व्यापारियों के साथ धाक धमकी देता है, उनको दादागिरी से कहता है कि हम पुलिस बुलवा के आपको अंदर करवा देंगे। लेकिन मुसलमान समाज जागा है, अब कायदा की कानूनी लड़ाई लड़ना जानता है, तो आपकी धमकियों से लोग डरने वाले नहीं है। और ये गरीब लोगों के साथ यहाँ की काउंसिलर जनोबा शेख खड़े हैं। इनका कहना ये है कि आने वाले दिनों में इनको लाइसेंस भी दिलवाया जाएगा, एक ग्रुप का आयोजन किया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, इन तमाम कुछ ग्रुप में जोड़ा जाएगा और इन्हें लीगलाइजेशन किस तरह से किया जाए, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। फिलहाल रमज़ान महीना है, रमज़ान के चलते इनकी लारियाँ अभी अंदर हैं, तो रमज़ान के चलते उन्हें कुछ बेसिक सुविधा मिले ताकि इनके घर गुजरान चल सकते हैं। इंशाल्लाह आज हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, कल बोर्ड है, फिर 2 दिन बाद बजट सत्र है। उस दौरान कभी भी हमें मौका मिलता है, हम कमिश्नर से मिलकर इसकी रजूआत करेंगे और लोगों को इसके अंदर राहत मिले उसकी 100% इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। और एक आखिरी मैसेज के तमाम समाज के लोग जो हैं, आगेवान हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबको एक मंच पे आने की आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि अपील करें, ताकि अंदर अंदर जो है झगड़े बंद और समाज का फ़ायदा हो। जो अभी हमारे मक्तमपुरा में गेम चल रही है या जो इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, जिस तरह से हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हमेशा मंच से कहते हैं लोगों को कि हमारी कौम में इत्तेहाद हो जाए, हम एक हो जाए, तो जितनी सियासी पार्टी है या जो भी हमारे खिलाफ है हम उनके साथ लड़ सकते हैं। तो उनका ही मैसेज है, मैं आप लोगों तक ये यहाँ से डिलीवर करूँगी कि अब हम एक हो जाएं और एक हो के अपने जो नेता हैं या जो कुछ भी जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन लोगों के साथ पर्सनली कोई राजनीति ना करें, प्लीज़ लोगों की मदद करें और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें। कि कल जो हुआ उसमें मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े रहना चाहिए था, उसकी बजाय कुछ और न्यूज़ बनाए गए। तो मैं यहाँ से आपसे कहना चाहूँगी कि हम एक हैं और हमें एक रहना चाहिए। चलिए, एक होने की अपील की गई और समाज को समझना है कि अभी तक तो हमने एक ना होने का नुकसान जो है उठाया है, आने वाले दिनों में हमारी पीढ़ी इसका नुकसान ना भुगते, उसकी मेहनत की जाती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से भी और कई ऐसे सेक्युलर नेता है जो कहते हैं कि समाज के लोगों को एक मंच पे आना चाहिए और कहीं ना कहीं उनकी अगर ये समझदारी समाज के अंदर आएगी, एक होगा, तो हमारे विस्तार का विकास भी होगा और ऐसे गरीब परिवारों को भी साथ सहकार मिलेगा और आने वाले दिनों में विस्तार की शक्ल सूरत बदली जाएगी और विकास की राह पर चला जाएगा। हिसाब से जिस मुद्दे के हिसाब से यहाँ पर दबाण बुलाई गई थी, आप लोग यहाँ पर देखो, ये दिखाओ, उधर कैमरे उधर करो और दिखाओ कि यहाँ पर ट्रैफिक कहाँ पर है। बराबर, यहाँ पे कोई ट्रैफिक का मुद्दा नहीं है। और ये जो 4 रास्ता बनाया है, यहाँ पे सुबह शाम में 10 लोग यहाँ पर गिरते हैं, उनको उठाने के लिए ये जो जितने लोग जो कंप्लेन करते हैं ना, वो लोग उठाने के लिए नहीं आते, हम लोग उठाते हैं उनको हम लोग एम्बुलेंस में पहुँचाते हैं। वो लोग नहीं आते जिन्होंने कंप्लेन करी है हम लोगों को यहाँ से भगाने की। बराबर, तो सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है। आज हम लोग एक, हमको पता है कि भाई ये रोड है, ये हमारे लिए ही है। बराबर है, ये जो सरकार जो फैसिलिटी दे रही हो हम सबके लिए है। बराबर, तो हम खुद ये चाहते हैं कि भाई ये रोड के ऊपर कोई ट्रैफिक ना हो, बराबर कोई हमारी तरफ से कोई इशू ना हो। हम इसलिए वो ख्याल करते हुए धंधा करते हैं। आप लोग जो यहाँ पर आए हो, दादागिरी से उठाया है आप लोगों ने, तो आप लोग आके देखो तो सही हम धंधा किस तरह करते हैं। सीधा आया और आते के साथ हमला बोल दिया गुंडों की तरह। कायदे में हो तो कायदे से काम करो। बराबर, हम लोग मेहनत करके खाते हैं, हम लोग कोई सट्टा या कोई दारू नहीं बेच रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रही है। हम इज्जत से खाने वाले लोग हैं, हाँ, थोड़ा खाते और इज्जत से खाते, तो हमको खाने दो। और उसी के लिए हम
जैनब आपा से हमने इनको बुलवाया और उन्होंने बेचारा सुबह से हम शाम तक हमारे लिए यही मेहनत कर रहे हैं और वो आए, उन्होंने इतना टाइम दिया कि मैंने अब ये गरीब जितने भी लोग हैं यहाँ पे लगाने वाले, जो मेहनत करके खाने वाले, उनके लिए उन्होंने आए और उन्होंने आवाज़, इंशाल्लाह इस पर ये काम भी करेंगे बराबर। तो हमारा कहना यही है कि भाई जो हम लोग यहाँ इज्जत से धंधा कर हमको करने दिया जाए। चलिए, व्यापारियों का दर्द ये है कि कायदे में रहकर काम किया जाए। हर्ष संघवी जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। उसका अमल कहीं ना कहीं पुलिस तो करने लगी है, लेकिन हर्ष संघवी साहब की इस बात को कॉरपोरेशन के अधिकारियों को भी अपनी जिंदगियों में उतारना पड़ेगा और उनको भी कायदे में रहना पड़ेगा। अगर वो कायदे में नहीं रहे तो उनको भी नुकसान हो सकता है और आवाम जागरूक है, उनके ऊपर एप्लीकेशन हो सकती है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।